हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट संख्या 8 की। इससे पहले वाला सेट अगर आपने नहीं देखा है, नहीं उसको लगाया है सेट, तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप उस सारे सेट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि बिहार दरोगा से तमाम नोटिफिकेशन और इनका सेट प्रैक्टिस मैं लेकर आता रहता हूँ। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो सक्षम मंत्रालय का शुरुआत ये की गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, सेकेंड नंबर, वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोफिया केनिन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन। वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सोफिया केनिन को सम्मानित किया गया है। सोफिया केनिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिसंबर 2020 में एक समझौता पे ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य की नोंगपोक सिख कमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो ये चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर को। मणिपुर स्टेशन मणिपुर के थौबल जिले में स्थित है। नोंगपुर सिख कमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। इसका राइट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 2016 में सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य था। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। इन इरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम ए हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इनके भी अनेक अन्य लेखक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताई जू यिंग। ऑप्शन नंबर सी, ताई जू यिंग। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल एवं पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं क्रमशः ताई जू यिंग एवं विक्टर क्लेक्सीमैन। ये तो गया महिला एकल का, और पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है विक्टर एक्सेलसेन। उसका नाम है विक्टर एक्सेलसेन। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से संबंध है अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता भृगुवंशी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डैरेन टेंग। हाल ही में किसे वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक चुना है? तो डैरेन टैंग को। नेक्स्ट बात करते हैं, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए हैं। इनमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने, तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। टी.एन. कृष्णन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे जिनका नवंबर 2020 में चेन्नई में निधन हो गया। वह पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था फ्रेंड सेंदाई 7। नेक्स्ट है 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिम्बेक्स 20 का आयोजन किया गया अंडमान सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 के बीच 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 की मेजबानी की है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के बीच 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 1994 से प्रतिवर्ष भारत के नौसेना और सिंगापुर के नौसेना के बीच में होता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता के केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 5 नवंबर 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तथा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा केरल के वायनाड जिले में भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था 94वें स्थान था भारत का। ये जारी हुआ था 17 अक्टूबर 2020 को। 160 देशों में 27.2 स्कोर के साथ भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 102वां था। वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत को भूख के गंभीर स्तर की श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बेलारूस है। नेक्स्ट बात करते हैं, एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर होगा। इसका शुभंकर होगा फेई। एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर फेई होगा, फेई। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। वो भी इनका दूसरा सफल परीक्षण था। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है न्यूजीलैंड की। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा जलवायु आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है महाराष्ट्र। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की गई है, ये महाराष्ट्र, ये इसका हो जाएगा लाहौर। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये लाहौर हो जाएगा। किस राज्य ने एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत की किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है कपास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, कितने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? किसने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण की शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये कुछ मैथ के क्वेश्चंस हैं जिसे मैं एक वीडियो में जितने भी मैं सेट करवा रहा हूँ, टोटल का मैं मैथ एक वीडियो में कर रहा हूँ, उसको वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लगभग 5 से 6 एक सेट में मैथ का क्वेश्चन है, उसे सब मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड 31, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 0। शून्य कैसे होगा? बल लगाकर किसी भी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि विस्थापन इस समय 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। पारसेक जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? यानी अदिश राशि नहीं है पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि नहीं है, ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस स्थिति में होगा? जब वो 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु होगा। तापमान एवं आर्द्रता के बढ़ने से जो ध्वनि का वेग बढ़ता है तथा घटने से घटता है, अतः 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। नेक्स्ट बात करते हैं 36, यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी? तो इसका राइट आंसर होगा, इसको अगर बनाते हैं तो कुल ऊर्जा बराबर होता है वाट इंटू घंटा। वाट इंटू घंटा करेंगे तो आ जाएगा इसका 200, टोटल 200 गुना 5 गुना 10 बराबर 10,000 वाट घंटा आएगा। 1 यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा, तो टोटल ऊर्जा खपत 1000 वाट घंटा बटे 1000 बराबर 10 यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें स्पेस की कमी की वजह से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को
पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित। वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर मान लिया जाए 60 न्यूटन होगा तो चंद्रमा पर उसका भार 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि जी बराबर होता है G/6, यानी कि चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होगा वो 1/6 के बराबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब क्वथनांक इनका बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। किसी जल में अगर नमक मिलाया जाए तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि उसका गलनांक घट जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। नेक्स्ट है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? तो ये sp प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में विबंधक का कार्य क्या होता है? तो विबंधक का कार्य होता है भारी जल और ग्रेफाइट दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों होगा। भारी जल में ग्रेफाइट परमाणु रिएक्टर में विबंधक का कार्य करते हैं। विबंधक का मुख्य कार्य है न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो दोनों की तरह व्यवहार करने वाला है HNO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा HNO3। नेक्स्ट बात करते हैं, पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो लाल रंग फ्रेंड उत्पन्न होता है ट्रांसियम के कारण, और हरा रंग होता है बेरियम के कारण। ये हरा रंग होता है और लाल रंग होता है ट्रांसियम के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसियम। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है रसधानी। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये करता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लाइपेज एंजाइम वसा को अम्लीय तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठ की संख्या होती है 13 होती है, और केचुए में हृदय कोष्ठों की संख्या 8 होती है। ये केचुए में 8 होती है। नेक्स्ट है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 3 से 5 दिन। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन, जिसे रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। यह रक्त को गाढ़ा बनाता है और एवं रक्त को जमने में मदद भी करता है। इसकी संख्या लगभग 2.5 लाख से 3 लाख मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब होता है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, अमीबा को किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन प्रकार का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ये होता है धौलावीरा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वादरायण। नेक्स्ट है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हाटक थी
इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोज का, कंबोज की राजधानी थी। नेक्स्ट है, किसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये भेजा था बिंबिसार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। नेक्स्ट है, भारत में कुषाण वंश के स्थापना किसने की? तो कुषाण वंश की स्थापना किया था कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। सॉरी, इसे थोड़ा बड़ा कर देता है, दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कडफिसेस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की। कुजुल कडफिसेस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो ये की थी अमीर खुसरो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता था? तो गुलाम का गुलाम कहा जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का गुलाम का गुलाम कहा जाता था। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, दार उर सफ़ा की स्थापना किसने की? तो दार उर सफ़ा की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये की थी देवराय द्वितीय के काल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी अब्दुल रज्जाक ने। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ये की थी, इनका ईस्वी था 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोच्चिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो ये बनाया था नीना डी कुन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोच्चिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। उसी ने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? तो इस दोनों के बीच पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच 1763 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत भी हुआ था। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में जीती गई सारी फैक्ट्रियां लौटा दी थी, पर अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था फ्रेंड, ये सितंबर 1932 ईस्वी में। सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो नहीं लगने वाली वो सीमा है तो वो है त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश लगती है, नागालैंड लगती है म्यांमार से और मिजोरम लगती है, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सीमा नहीं बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जुकू घाटी स्थित है नागालैंड में। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। यह घाटी जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। इसकी खूबसूरती इस बात से देखी जाती है
ये जब जून और सितंबर माह आता है तो जंगल की जितना भी फूल है फूलों से ढका जाता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, निम्न में से किस नदी का प्रभाव केवल भारत में है? तो केवल भारत में होने वाला जो निम्न में से है तो वो व्यास है, केवल भारत में होता है। नेक्स्ट है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा है नर्मदा नदी की। तवा, बंजर, शेर, ओरसंग नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून की सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है, क्योंकि लौटते हुए मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तट क्षेत्र में वर्षा होती है। नेक्स्ट है मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पर मेट्टूर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे शहरी जनसंख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु अपने तीसरे स्थान पर हैं। महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड तो 12,454 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है लोही एक नस्ल है। तो लोही किसका नस्ल है? तो ये एक भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड तो भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 68 में भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 68 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो ये अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो अधिकतम इसे कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 वर्ष तक। एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत अगर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम इसी तरह करते हुए अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए राष्ट्रपति शासन प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी दी गई और प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से द्वारा निम्न में से किस बहुमत से पारित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड साधारण बहुमत से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। तो सही नहीं है तो फर्स्ट देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, ये सही है। यह वर्ष 1962 में जारी किया गया है, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक पहले शुरुआत होता है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये इसका राइट आंसर है शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है। ये इसमें कथन सही नहीं है पूछ रहा है, जबकि प्रश्नकाल जो है वो शून्यकाल के बाद शुरू होता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, निर्वाचन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो निर्वाचन जो भाग 15 में, ये सही है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में दिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का, तो भाग 10 में ये सही है। और संविधान का संशोधन अनुच्छेद 21 नहीं होकर के भाग 21 ना होकर के भाग 20 में है। संविधान का संशोधन भाग 20 में दिखाया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, भाग नहीं 20 नहीं होकर के, सॉरी 21 ना होकर के 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है फ्रेंड राष्ट्रपति को। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में उस सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो ये ले सकता है 143, ऑप्शन नंबर बी 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले में उस सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 233। इसका राइट आंसर हो जाएगा 233। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 निर्वाचित एवं 12 इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं। 233 सदस्य निर्वाचित सदस्यों में 229 राज्यों से तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विषम समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आता है पंचायती राज। पंचायती राज फ्रेंड स्थानीय शासन राज्य सूची के विषय है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है 2 माह से कम एक बार। 2 माह से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 2 माह से कम एक बार आयोजित किया जाना जरूरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति या कोरम की आवश्यकता होती है? ये होती है सदस्यों की कुल संख्या की आधी। सदस्यों की कुल संख्या की आधी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो ये गणना कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? पहला कहता है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। सेकंड कहता है आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी परिवर्तित करती है। तो ये फ्रेंड इसका दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो, सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये करता है फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपज के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ई नैम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसमें मौजूद कृषि उपज विपणन समिति और अन्य कृषि मंडियों के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करता है। यह किसान एवं व्यापारियों को देश में किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पाद को खरीदने एवं बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ई नैम। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी फ्रेंड 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
श्रम गहन उद्योग वहाँ है जहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो रीगा लातविया की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप संबंधित है गोल्फ से। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती 1863 ईस्वी में। हेनरी ड्यूनेट ने इसकी स्थापना की थी जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। सॉरी रेड क्रॉस के जो हेनरी ड्यूनेट थी वो जेनेवा में की गई थी। तो ये था फ्रेंड आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपके लिए और कौन सा वीडियो और किस तरह की वीडियो लेकर आऊँ। तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले दिन एक नए सेट के साथ। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़िए मन लगा के। धन्यवाद, थैंक यू।